दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। बाबरी मस्जिद की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है, आप समझ रहे होंगे। समझने के साथ एक सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या बाबर मुसलमानों के आदर्श थे? बाबर की सियासत कैसी थी? कैसे हिंदुस्तान आए? तरह तरह की बातें आपके दिल व दिमाग में इस समय आ रहा है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। ठीक 34-35 साल बाद, यानी 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का पोस्टर लगाया गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को इसका आयोजनकर्ता बनाया गया है। दोस्तों, मस्जिद बने, मंदिर भी बने, इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत क्यों होगी? हम सभी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यह अधिकार भी है। लेकिन सवाल यह है कि बाबर के नाम पर ही मस्जिद क्यों? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्यों बाबर के नाम पर बंगाल में मस्जिद बनाने की मुहिम चलाई जा रही है? अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती आ रही है, उसी तर्ज पर टीएमसी भी मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश एक बार फिर से कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों का पोलराइजेशन हो सके। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी, उससे जुड़े 6 पॉइंट हम आपके बीच रख रहे हैं। कब कैसे घटनाएं घटी, यह भी जानना जरूरी है। फिर हम आगे की बात करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। उसके बाद 2003 में एएसआई की रिपोर्ट में बाबरी ढांचे वाली जगह पर मंदिर नुमा संरचना मिलने का दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसकी चुनौती दी। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलाला की जन्मभूमि बताते हुए फैसला सुना दिया। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन भी देने का निर्देश दिया। ठीक है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए। फिर 22 जनवरी 2024 को रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल रहे। ठीक है। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं
क्या है बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह मामला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार की देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर लिखा है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को इसका आयोजनकर्ता बनाया गया है। खुद कबीर ने मंगलवार को कहा कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा। दोस्तों, अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, टीएमसी विधायक का यह बयान तब सामने आया जब मंगलवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का मतलब मंदिर अब पूर्ण हो गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास किए जाने का मामला अभी काफी सुर्खियों में आ गया है। अलग अलग तरीके से बहसें हो रही है। आरोप व प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। दावा किया है कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं पर टिकी हुई है। जिस तरह से टीएमसी हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक कबीर का समर्थन किया है। कहा है कि अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं। विरोध करने वाले बिना वजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि मस्जिद बनाना ठीक है, लेकिन खास तौर पर बाबरी मस्जिद ही क्यों, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। वो विवाद पहले से ही सुलझ चुका है। उसे राजनीतिक फायदे के लिए फिर से खोला जा रहा है। हमारा रिश्ता बाबर से नहीं बल्कि शिवाजी महाराज से है। ठीक है दोस्तों, ये आरोप प्रत्यारोप है। अब क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार, सियासी पंडित क्या अनुमान लगा रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। दोस्तों, जो उनका दावा है, जो वे कह रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि आगामी विधानसभा चुनाव को ले यह तैयारी टीएमसी कर रही है। यह एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। मस्जिद के शिलान्यास का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन इस मसले ने सियासी बहसें बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।